औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप हैं मेरे चैनल आलियाज़ अली में। आज मैं आपके सामने बहुत ही हसीन खूबसूरत डिफरेंट सा एक फेरी फ्रॉक लेके आई हूँ, जो कि फेरी के साथ साथ आपको ट्रेडिशनल मिरर वर्क भी मिलेगा। इसमें टू साइज़ के हमने स्क्वायर शेप्स ली हैं मिरर की, और वन जो है वो हमने रम्बस शेप ली है। तो ये आपके सामने है। 7 इस पे हमने बड़े स्क्वायर लिए हैं, और जो हैं वो पेटी के हिसाब से हमने बाकी रम्बस और छोटे स्क्वायर लिए हैं, आपके सामने हैं। और इस पे जो कॉम्बिनेशन हमने ग्रे के साथ लिया है वो ऑरेंज है, शॉकिंग है। और इसमें जो बीड्स लगे हैं वो सिल्वर कलर के हैं, और हर मिरर के ऊपर उसको बुनने के बाद उसकी जो साइड्स हैं उसके ऊपर बीड्स लगाए गए हैं, मोती हैं बारीक वाले। तो आप जो मेरा प्रॉपर इसका दूसरा पार्ट है वो चेक कीजिएगा, उसको वॉच कीजिएगा। उसकी कटिंग है सारी, उसकी हमने डिटेल फ्रॉक का जो है वो पार्ट 2 में बताया जाएगा। तो ये पार्ट 1 है जो कि हमारा स्टिचिंग पार्ट है। ये हमारी फ्रॉक का नीचे वाला फ्लेयर है। तो फ्लेयर जो है वो हमने इसकी एटलीस्ट जो हैं वो 8 फ्रॉक्स के बराबर इसका नीचे वाला एक फ्लेयर है। तो इसके ऊपर जो थी वो हमें कॉम्बिनेशन के तौर पे हमने ये एक स्टार्स वाला फैब्रिक लिया है, जिसके ऊपर ये आम बाज़ार से मिल जाते हैं। तो ये स्टार वाला जो फैब्रिक है कि इसकी कटिंग की है, लेकिन कटिंग इसकी बिल्कुल भी सीधी पट्टी की शेप में नहीं की। वो इसका लिंक में मैं आपको डाल दूँगी, जो कि मेरी दूसरी वीडियो में है। इसकी कटिंग हमने किस तरह से लेनी है, ताकि जो इसका एटलीस्ट 28 गज़ इसका फ्लेयर है, तो उसके लिए हमें 28 गज़ ही चाहिए था। तो ये हमने टू स्क्वेयर्स जो है 2 इंच जो है इसकी चौड़ाई है, और 28 गज़ जो है वो इसकी लंबाई है। तो इसी हिसाब से ये सारे का सारा जो है फैब्रिक हमने कटिंग करने के बाद इसके ऊपर नीचे वाली साइड पे हम लगा रहे हैं। तो कॉम्बिनेशन आपके सामने है। इसके साथ साथ आपसे मेरी गुजारिश है कि जो व्यूवर्स नए हैं वो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो ऑलरेडी सब्सक्राइबर्स हैं उनका बहुत शुक्रिया। तो ये जो है अब हमने बाज़ार में जाने की ज़हमत नहीं की, तो मैं साथ ही इसके ओवरलॉक कर रही हूँ। ओवरलॉक मेरे पास जो मशीन है वो 84 मॉडल है जनूम मशीन का। तो इसमें हमने 5 जो है स्टिच लिया है। 5 स्टिच से हम इसका जो है वो ओवरलॉक कर रहे हैं। तो जो हमने जितना भी फैब्रिक इसका नीचे और ऊपर लिया है, उसको करने के बाद हमने दोनों को जॉइंट किया, और दोनों को जॉइंट करने के बाद हमने ओवरलॉक कर रहे हैं। तो ये मैं इसके साथ इजाफ़ा करती चलूँ कि ये इसलिए है क्योंकि अगर हम फ़्रॉक इसे कंप्लीट रेडी कर लेते हैं तो उसके बाद ये इतना हैवी हो जाता है, और ज़्यादा फ्लेयर होने की वजह से ओवरलॉक अच्छा नहीं होता। तो ये साथ ही साथ हम नीट करते जा रहे हैं। तो यहाँ मैं आपको सिलाई करने के 2 वेज़ बताऊँगी। ये जो हमारा पेटीकोट है, एक तो इसका बिल्कुल दोनों ही डिफरेंट है। देखिएगा जो आपको अच्छा लगे आप उसको ही फॉलो करें, कैरी करें। जी, तो ये हमने जितना हमारा ऊपर का पेटीकोट हमारी पैमाइश के मुताबिक है, ये तकरीबन 2 ईयर की बच्ची है जिसका ये साइज़ है। तो इसके नीचे उतना ही हमने फैब्रिक लेना है, ताकि ये हमारा कपड़ा जो है ये कम से कम उसका नीचे वाला फ्लेयर जो है उसका वज़न उठा सके, और साथ नीटनेस भी इसकी आए। तो ऐसे ही हमने दोनों जो साइड जो हैं वो उल्टी कर लेनी है, और साथ साथ हमने किनारे पे इसके सिलाई करते जाना है, ताकि हमारा बिल्कुल उसी तरह से कंप्लीट हो जाए जिस तरह से हमने कटिंग की है। तो ये कटिंग के बाद आपके सामने है। अब मैं इसका गला बनाने जा रही हूँ। गले का भी बहुत इजी वे है कि आपने बिल्कुल राउंड में जहाँ आपने निशान लगाया हुआ है उसके ऊपर ऊपर आपने एक सिलाई लगा देनी है,
और नीचे आपको कोई किसी किस्म भी चेपी लगाने की और या बुकरम वगैरह लगाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसकी राउंडेड शेप ऐसे ही बहुत अच्छी आ जाएगी। और जहाँ जहाँ सिलाई लगाई हैं एक्स्ट्रा फैब्रिक वहाँ से आप काट दीजिएगा, और जब आप उसको दोबारा से फ़ोल्ड करेंगी और उसके किनारे जितने भी हैं, स्पेशली जो इसके स्लीव्स के किनारे हैं, उनको आपने निकालना है। तो वो फ्रंट वाला पार्ट, और उसके बाद हम ये इसका बैक पार्ट लेने जा रहे हैं। इसके ऊपर ज़िप लगाने के भी 2 वेज़ हैं जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। एक तो ये है कि आपने जो इसका बैक वाला पार्ट है, उसके ऊपर आपने एक एक्स्ट्रा फैब्रिक रख के बिल्कुल साथ-साथ, जिस तरह ज़िप की एक सिलाई है, ज़िप नहीं लगानी, बस ज़िप की सिलाई का हिसाब छोड़ के आपने बिल्कुल साथ-साथ एक सिलाई लगा देनी है, और उसको अब आपने अंदर की तरफ जो है वो फ़ोल्ड करते जाएँगे और साथ-साथ दोबारा इसके ऊपर सिलाई लगाते जाएँगे, ताकि ये हिस्सा आपके पास बिल्कुल नीट आए और आपको किसी किस्म का कोई मसला ना हो। तो ये हमारे सामने फ्रंट बॉडी पार्ट है, जिसका आप देख सकते हैं इसकी राउंडेड शेप बहुत अच्छी बनी है। अमूमन काम करने के बाद और स्पेशली मिरर वर्क के बाद इस तरह की राउंडेड शेप निकालना बहुत मुश्किल है। तो आपको ये नीटनेस इसकी नीचे से भी नज़र आ रही है। तो सेम इसी तरह से ये हम इसका बैक पार्ट इसके साथ अटैच करेंगे। सिर्फ़ कंधों की एक हल्की सी सिलाई लगाएँगे, और आपको इसको बिल्कुल भी पेटीकोट को बिल्कुल भी ओवरलॉक करवाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये चारों साइड से अंदर की तरफ फ़ोल्ड हो चुका है। और यही इस फ्रॉक की खूबसूरती है कि इसके अंदर जितनी भी सिलाई का हम इस्तेमाल करते हैं वो बिल्कुल गुम सिलाई होती है। तो इसके साथ अगेन मैं आपको बताती चलूँ कि जो व्यूवर्स मेरे लिए नए हैं तो काइंडली वो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो ऑलरेडी सब्सक्राइबर हैं उनका बहुत शुक्रिया। अब ये इसकी बैक स्ट्रिप लगाने का मैं आपको मेथड बता रही हूँ। इसकी बैक जो लंबी स्ट्रिप्स होती हैं जो कि हम फिटिंग के लिए यूज़ करते हैं, वो आपने 3 इंच उसकी चौड़ाई लेनी है, और लेंथ जो है वो आपने फ्रॉक के घेरे से बिल्कुल 4 इंच या 5 इंच लंबी लेनी है। यानी जितना भी आपके फ्रॉक का साइज़ है लेंथ में, यानी पेटी से रख के लेंथ की तरफ जाएंगे तो उससे भी आगे आपने 5 इंच जो है वो आप लेंथ लंबी लेंगे। उसकी रीज़न ये है कि जब हमने उसको बांधना होता है तो उसकी हल्की सी नॉट लगानी होती है, जो कि एज़ इट इज़ जो है वो फेरी की तरह होती है या बटरफ्लाई बनाना पड़ती है। तो जी इसके ऊपर जो है वो मैंने कैन बिल्कुल 3 इंच की लेके वो मैंने काटी है। अब मैं इसको बिल्कुल सीधा करने जा रही हूँ। कैन इसके साथ लगाने का ये मकसद है कि आपकी ये जो बैक स्ट्रिप है ये बिल्कुल ढीली ना हो, और इसके अंदर थोड़ी-सी जो है वो खिंचाव होना चाहिए, थोड़ा-सा ये गफ़ होनी चाहिए, और थोड़ा-सा ये खड़ी होनी चाहिए, ताकि ये खूबसूरत लगे। और ये हम इसको सीधा कर रहे हैं। देखिएगा कि ये बिल्कुल आपको बहुत ही नीट और अच्छी तरह से बनी हुई नज़र आएगी। जी, तो अब हम इसकी जितनी भी बैक पे यूज़ होने वाली बटरफ्लाइज़ हैं वो बना रहे हैं। तो इसका 8 जो है वो आपने इसकी लेंथ लेनी है, और विड्थ जो है वो इसकी आपके सामने है, लेकिन वो आपने अकॉर्डिंग टू योर चॉइस लेनी है। तो हमारी चूँकि 2 ईयर की बच्ची है तो इसलिए मैंने इसकी 5/8 ली है। 5 इसकी जो है वो इसकी चौड़ाई है, और 8 और 9 के दरमियान जो है वो इसकी लेंथ है। आपने छोटा बटरफ्लाई बनाना है या उससे बड़ा बनाना है, वो आपने पेटी के साइज़ के अकॉर्डिंग ही सिलेक्ट करना है। तो इस तरह चारों साइड से हमने इसकी सिलाई लगाने के बाद सेंटर से हल्का सा कटर से कट लगाएंगे, और बाहर की तरफ जब हम इसे फोल्ड करेंगे तो ये हमारे पास बहुत ही खूबसूरत सा बटरफ्लाई बन जाएगा। तो जो कि बैक पे, और बैक के इसके ऊपर हल्का सा बाज़ार का ही ये बना हुआ 2-3 मिरर मैंने लगा दिए हैं, ऑरेंज और शॉकिंग कलर के। तो ये देखिएगा कितना खूबसूरत फ़्रॉक है, और जिस फेरी ने ये पहना है वो तो पहले ही बहुत हसीन है, लेकिन इसको पहनने के बाद और भी ज़्यादा खूबसूरत लग रही है। तो जी व्यूअर्स, आपको कैसा लगा ये मेरा फेरी फ्रॉक? असल में बेबी ज़्यादा छोटा है, वो आपको राउंड करके दिखा नहीं सकता, लेकिन इसका फ्लेयर बहुत ज़्यादा है। ये 28 गज़ जो है ये इसका फ्लेयर है, और कहीं से भी इसका आपको
जोड़ नज़र नहीं आएगा। सेम एज़ जैसा कि हम फ़िल्म्स या ड्रामास वगैरह में डांस प्रोग्राम में देखते हैं, तो ये भी बिल्कुल इसी तरह से हैं। जी, अगर तो आपको ये फ्रॉक अच्छा लगे तो प्लीज़ आपने मुझे कमेंट करके बताना है, एप्रिशिएट करना है, और इसके साथ-साथ प्लीज़ मेरी वीडियोज़ को लाइक भी करें, शेयर भी करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। वस्सलाम, शुक्रिया।